हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सामने मैं आपके लेकर आया हूँ ये सेक्टर 151, जहाँ पर आपको हाई राइज, लो राइज और प्लॉट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हाई राइज की बिल्डिंग आप देखेंगे ग्राउंड प्लस 30 यानी कि 30-30 मंजिल की यहाँ पर इमारतें बन चुकी हैं, क्योंकि नोएडा के अंदर ज़मीन की कमी के कारण आजकल लोगों का रुझान जो है वो फ्लैट की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो फ्लैटों की कीमत भी आसमान छू रही है। 2 BHK 1 करोड़, 3 BHK 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जमीनी हकीकत, क्या वाकई ये रेट जस्टिफाई हैं इस लोकेशन के लिए, इस लोकेशन क्या किसी भी लोकेशन के लिए जहाँ पर आप लेने जा रहे हो अपने सपनों का घर या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। सेक्टर 151 का आप स्टेटस देख लीजिए, जब तक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि रात में अगर आप आते हैं जहाँ पर आप लेना चाह रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी जगह को पहचानना। एक बार वहाँ की स्थिति रात में आके देखिए कि क्या वहाँ पर आपका भी जाना सेफ है और वहाँ पे अभी कितना समय और लगेगा डेवलप होने में, रिहायशी सेटल होने में। तो सेक्टर 151, 50, यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा, रिसेंट प्री लॉन्च 3 BHK 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में लोगों ने खरीदे हैं। क्या आपको मालूम है कि अगर आप वो एंड यूज के लिए लेते हैं, इवन इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, क्या वो कितना बेनिफिट देकर जाएंगे आपको। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में इस रेट में एंटर करना बेहतर है और आने वाले समय में जो न्यू लॉन्च आएंगे उसमें भी करना बेहतर है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं किस रेट में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे। क्या बीएसपी आप लेकर चलते हैं किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट की, एक अच्छे लोकेशन पर जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिलता है। कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी कमेंट्स के आंसर दूंगा। और साथ ही बता दूं, अगर आप किसी भी प्लॉट्स में जाते हैं तो उसमें आपको शुरू में ही पूरा पैसा देना होता है। लोन फैसिलिटी अगर अवेलेबल हो तो लोन भी मिल जाता है, बट मोस्टली प्लॉट के केस में आपकी स्टार्टिंग में ही ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। फ्लैट में अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान दिया जाता है मोस्टली सभी जगह, तो उसमें धीरे धीरे पेमेंट देनी होती है। इवन अगर आप रेडी टू मूव फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें भी आपकी स्टार्टिंग में ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ख्याल रखना होता है कि मान लीजिए अगर आप 1.5 करोड़ का कोई घर ले रहे हैं 3 BHK का, तो आपके पास सेल्फ फंडिंग अप्रोक्स 20% होनी चाहिए। 80% का बैंक लोन दे देता है, यानी कि 30 से 35 लाख रुपए, क्योंकि रजिस्ट्री का खर्चा ऊपर का खर्चा भी मिला के 30 से 35 लाख आपके पास हैं, तो आपको 1.20 के आसपास का लोन मिल जाएगा। अब देखते हैं 1.20 का जो लोन है उसकी ईएमआई आपके बर्डन कितना पड़ता है, क्या आप उसके लिए सेटिस्फाई हो, एलिजिबल हो पे करने के लिए। तो चलो देखते हैं इस स्क्रीनशॉट। मान लीजिए अगर आप लेते हैं 1.20 का लोन 20 साल के लिए, 8.5 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मैंने लिया है अभी जो चल रहा है, तो 1,04,000 रुपये की पर मंथ ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी और 1,29 लाख का इंटरेस्ट आप पे करेंगे और 2,49 लाख का आपको घर मिलेगा। अच्छी बात यह है, फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे 10 लाख रुपए पे करेंगे और प्रिंसिपल जो पे करेंगे 2.5 लाख रुपए पे करेंगे ओनली। तो आजकल आपने वीडियो भी देखी होंगे कि 20 साल का लोन 5 साल में ख़त्म करें, 10 साल में ख़त्म करें। तो उसके कुछ कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे आपको हर साल कुछ अपनी ईएमआई में एडिशनल पे करना, या फिर एक सम ऑफ द अमाउंट आपको एज अ प्रिंसिपल पे करना है एवरी ईयर जो भी आपका बनता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा घर खरीदते समय, सारी चीज़ों का ध्यान, कितनी बर्डन आएगा आने वाले समय में, क्या महंगाई होगी, सैलरी पर क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट क्या होगा, तभी आप इस पर्टिकुलर रियल इस्टेट में एंटर करें। क्योंकि रियल इस्टेट में एंटर करना बहुत ईजिली है, लोन आपको विद इन 10 डेज में मिल जाता है, प्रॉपर्टी आपको विद इन 45 डेज में मिल जाता है, रेडी टू मूव अगर आप लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईजिली हो जाती है, बट ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर पड़ता है। तो प्लॉट्स आपने देख लिए, पूरा अभी का स्टेटस क्या है हाल। ये हाई राइज अपार्टमेंट जैसे मैं बता रहा था आपको, ये स्टारलिट का प्रोजेक्ट है, ये रेडी टू मूव नियर पोजीशन है, 7 से 8 महीने यानी मार्च 2025 रेरा की डेट है। तो 1 साल के अंदर आपको घर मिल जाएगा यहाँ पे, बट प्राइसिंग मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि 2 BHK यहाँ पर कॉस्टली है। अगर आपको सस्ता चाहिए तो जेपीएमएन में आप देख सकते हैं। तो मार्केट का क्या रहेगा हाल, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर अपडेट आपको मिलेगी। बिल्डर किस रेट में लॉन्च करेगा और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में जाना सही रहेगा, कौन सी लोकेशन आने वाले समय में नीचे की तरफ आएगी और कौन सी आपको बेनिफिट देगी। क्योंकि रियल इस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी नॉलेज, आपको नॉलेज कितनी है किस लोकेशन की। तो जैसा कि आप जानते ही है, पिछले 5 से 6 साल से
एक्सप्रेसवे को कवर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ का पूरा आइडिया है हम हमारी टीम को पूरा M3M से लेके YXP तक। तो अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे पे मेनली पर अगर आप कुछ देख रहे हैं अपने सपनों का घर या इन्वेस्टमेंट, तो कॉल कीजिए इस नंबर पे। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।